हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से और प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस आज शाहिर का आज से पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट है और आज पापा नहीं है, तो बस शाहिर बच्चा लोग थोड़ा अपसेट था। तो ऐसा तो बस से ही जाते हैं बच्चे, लेकिन आज उनका मन था ऐसा। लगभग जब भी एग्ज़ाम होता है तो बच्चे पापा के साथ जाते हैं, तो बस उनका मन था कि मम्मी आज आप स्कूल पहुंचा दीजिए। और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होता है उस रास्ते में, मुझे थोड़ा जाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन बच्चों को चलो मन था तो बच्चों के लिए तो बनता है। तो फिर मैं अभी दोनों को स्कूल ड्रॉप करके आ चुकी हूँ घर। और बस आज काफ़ी सारा मुझे काम था, मुझे लगा था कि बाद में मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। आकिफ़ा का प्रिंट आउट लेना था स्कूल के लिए और शाहिद का भी प्रिंट आउट था कुछ स्कूल का। आकिफ़ा के लिए पेंसिल बॉक्स लेना था, कभी से मैं बोल रही थी पर टाइम नहीं हो पा रहा था तो बस नहीं ले रही थी। तो पेंसिल बॉक्स भी लेना था, चिकन लेना था, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मुझे दोबारा जाना पड़ता। पर ऐसा मन नहीं था कि एक बार आऊँ तो फिर जाना पड़े। बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा शॉप खुला था, सुबह को ही मैं उसे स्कूल से ड्रॉप करके आई और बस सारा शॉप धीरे धीरे करते करते सारा कुछ 1 घंटे मुझे लगा है, कभी उस शॉप पे कभी उस शॉप पे कभी उस शॉप पे रुक रुक के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि गर्मी रहती है और तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि बार बार स्कूटी से बाहर जाऊँ। तो अभी बस सब कुछ लेकर आ गई हूँ। आज आकिफ़ा का मन था कि मम्मा आज मुझे चिकन खाना है, तो बस वही मैं लेकर आ गई हूँ। क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि बच्चे अंडा वाला पराठा खाए थे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, फास्ट बनता है। तो बस कभी भी अगर कुछ ना हो और नहीं समझ में आ रहा हो और बच्चों को चाहिए या किसी को भी भूख लगी है तो बस बना सकते हैं तुरंत वो घर में। तो वो खा रहे थे और पापा चले गए, तो थोड़ा सा अपसेट है बच्चे, 2-4 दिनों के लिए पापा गए हैं। तो और आज साहिर का फर्स्ट एग्ज़ाम था AVS का, रेडी तो करा चुकी हूँ सब कुछ। बस अल्हम्दुलिल्लाह उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए और देखती हूँ आज का दिन। आज शाहिर के लिए मैं कुछ बना दूँगी शाम को, क्योंकि मैं बार बार बोली कि मुझे बाहर जाने का बार बार मन नहीं होता है। तो मैं चिकन लेकर आई हूँ, तो सोची हूँ कि आज शाम को उसके लिए मोमो बना दूँगी, क्योंकि घर पे ही है। पार्क तो अभी जाऊँगी नहीं क्योंकि हस्बैंड नहीं है, फिर दोनों बच्चों को लेकर सिग्नल क्रॉस करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं पार्क अभी नहीं जाऊँगी। तो आज शाम को मैं मोमो बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगले दिन में दाल चावल और चिकन बनाऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। हमसे बोलती है मम्मा ग्रेवी वाला बनाना। तो और शाहिद को फ्राई ज़्यादा पसंद है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों में, लेकिन खा लेते हैं दोनों बच्चे जो भी मैं बनाती हूँ। तो बस अभी चलती हूँ, जल्दी जल्दी घर का काम करती हूँ, घर भी अभी सेट करना है और बस सब कुछ करके मुझे भी ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन खाना है, तो बस करती हूँ जल्दी जल्दी सारा कुछ। और दिन में अपना बिजी ऐसे ही रह के ऐसे ही थोड़े थोड़े करके दिन निकालती हूँ। फिर देखते हैं, मम्मी पापा भी आ जाएंगे। एक्चुअली मम्मी का भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, इसकी वजह से अभी तक आ नहीं पाई थी, तो बस अभी दिखाने के बाद 1-2 दिनों में मम्मी भी आ जाएंगी। तो देखते हैं, फिर घर फिर से भरा भरा हो जाएगा और फिर से मज़ा आएगा। और मुहर्रम भी आने वाला है, तो उसके लिए भी वो 3 दिन तक फातिहा होता है, तो उसमें भी बहुत ही मज़ा आने वाला है मुहर्रम में। ऐसा तो यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ठीक है, घर में अगर अपने लोग होंगे तो बस अच्छा लगता है। तो चलती हूँ जल्दी से, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मेडिसिन खाने के बाद घर उसके बाद सेट करती हूँ सब कुछ। कपड़े भी धुलने हैं, बहुत सारे हो गए हैं, कल बारिश हो रही थी तो मैंने कपड़े धुले नहीं थे, इसकी वजह से आज भी धुलना है, सब कुछ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी करती हूँ अपना काम। फ्रेंड्स, तो बस बच्चे आ चुके हैं, बच्चों को मैं लेकर आ गई हूँ और ये दिखाती हूँ मैं आपको। अहिर, ये तो बताओ कैसा आज का टेस्ट रहा? अरे बहुत अच्छा, सब कुछ आ रहा था, बस जो स्टेट वेयर द गॉड साउंड कंट्री वही वाला नहीं समझ आता। पहले दिल्ली मार्क कर दे, उसके बाद पता चला कि केरला है, इसलिए बेटा आ गया। वेरी गुड, तो अच्छा गया ना? हाँ बहुत आसान था। वेल डन। ये आकिफ़ा के लिए। हाय आकिफ़ा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। दिखाओ तो अपने फ्रेंड्स को मम्मा क्या सरप्राइज रखी थी स्कूल से आने के पहले। ये पेंसिल बॉक्स, और इसे मैं जैसे खोलती हूँ तो ये एबीसीडी लिखा है। वेरी गुड। तो आता है। और ये देखो, तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। तुम सोची थी कि मम्मा ला कर रखेगी या नहीं? मुझे
खाएंगे। मैं सुबह ही लेकर आ गई थी और रखी थी तभी से। सुबह भी तुम और पता है आज लंच में क्या बना है? बताओ। नहीं, दाल चावल और चिकन। और ये रहिए शाहिर को। शाहिर आज शाम को क्या बनेगा? इवनिंग में क्या खाओगे? अगर मैं मोमो बना दूँ तो? हाँ वो सही है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और इतना खाना बनवा रहे मत हो। बनाओ तब। छोड़ दे। तो फिर क्या खाओगे? बार बनाना। बिस्किट खा के रह जाओगे? नहीं, बना दूंगी मैं, करके रख ली हूँ, शाम को बनाऊंगी। शाहिर तो खूब आज इंजॉय करेगा मोमो के साथ। ठीक है, चलो अभी लंच करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स चलती हूँ बच्चों को लंच देने के लिए। बारिश जैसा बाहर मौसम हो रहा है तो बस ये दाल हो चुका है गर्म और बस चलती हूँ अभी सभी को लंच देने। हाँ, और जो 5th क्लास है ना, जब भैया उसमें एग्जाम देने जा रहा था ना, तब मैंने देखा तो उसे अब बारिश में से खड़ा था। क्योंकि मेरा बेटा सुधा है इसलिए खड़ा था। हाँ बारिश में आपका बेटे का बारात बनकर कर उसका क्या? उसमें क्या, कोई बात नहीं है। जब मैम बोलेगी जाने के लिए तभी ना वो जाएगा। मैम नहीं बोल रही होगी जाने के लिए तो वो खड़ा होगा। चलो जल्दी से हम लंच करते हैं। ओके, मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी भूख लगी है अभी तक। मैंने बस 2 घंटे। ओके चलो जल्दी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अभी बच्चों को लंच कराती हूँ, फिर शाम को मोमो बनाएंगे। मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे तो सो रहे हैं तब तक मैं जा रही हूँ मोमो की तैयारी करने बनाने की। तो बस चिकन जैसा फ्राइंग करती हूँ और उसके बाद मैं जो भी बनाना है सब किचन में करते हैं। और फिर मौसम तो अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है अभी। बस तो चलती हूँ सबसे पहले मोमो की चटनी रेडी करने के लिए। ज़्यादा कोई है नहीं, बच्चे ज़्यादा चटनी खाते नहीं हैं, तो बस मैंने 1 टमाटर लिया है, उसके साथ 3 लाल मिर्च ली है और अभी इसे डालूंगी ओवन में। एक्चुअली छोटा वाला बाउल सभी इंगेज है तो बस मैंने बड़े वाले में ही डाल दिया है और बस इसे डालती हूँ ओवन में। इसे पहले बॉईल करेंगे, तब तक मैं इधर जिंजर गार्लिक को छिलकर रेडी कर लेती हूँ, तब तक ये इधर रेडी हो गया। बस तो मेरी हो चुकी है बॉईल। ये देखिए मैं ठंडे होने के लिए डाली हूँ, छिलका तो बहुत ही अच्छे से आराम से हट जाएगा। और यहाँ चिल्ली और मैंने अदरक लहसुन ऐसा भून दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बस इसमें जल्दी मैं कर रही हूँ और अभी इसे ग्राइंड कर रही हूँ। बनाने का पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ओरिजिनल कलर मोमो की चटनी का, सॉरी, ये देखिए। तो बस लग रही है ना टेस्टी। बस मोमो की चटनी तो हो चुकी है रेडी। अभी मैं चलती हूँ मोमो के लिए मैदा को गूंदने, क्योंकि थोड़ी देर उसे रखना भी पड़ेगा और
उसके बाद अभी देखिए चेन्नई की बारिश खत्म हो गई। चेन्नई की बारिश मैं बोली ना कि कभी भी यहाँ होने के लिए लगता है कि और चेन्नई में बारिश हो रही है। सिर्फ 5 मिनट ही हुआ था, बस 5 मिनट में बारिश खत्म और गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कहीं भी कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, बारिश खत्म हो चुकी है। ये मेरे घर के बैक साइड का है, बारिश खत्म। फ्रेंड्स तो ये देखिए मैंने पतला बेलने के चक्कर में गोल बेल ली हूँ और मेरा जुगाड़ देखिए ये, इससे मैं गोल कट कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे मोमो बनाने नहीं आता है और मैदे का चीज़ है तो मुझसे नहीं हो पाता है ये। फिर भी बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, क्या करूँ, कोई बात नहीं है, जैसे भी हो जाएगा। और ये है मेरी फीलिंग, तो इसमें अभी फिल करती हूँ और तब दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस ये देखिए ये मैं अभी 3 बनाई हूँ और आप लोग बताइएगा ये मोमो का शेप सही है या नहीं, या काम चला हुआ है तो ठीक है। बच्चों को एटलीस्ट मैं बना के खिला तो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का तो शौक है पर पता नहीं मोमोज का शेप नहीं होता और मैदा पतला नहीं हो पाता, इसकी वजह से मैं मोमोज जल्दी बनाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन शायद फ्रेंड्स ये देखिए क्या गड़बड़ हो गया। एक तो आज मैं बना रही हूँ मोमो और ऊपर से लाइट भी जली गई और मोमो लवर यहाँ खड़ा है, मोबाइल का लाइट लगे, शायद आज मोमो खा के ही रहोगे। तो ये मैंने इतने सारे बना दिए हैं, अभी इसे स्टीम करने के लिए डालूंगी। और ये देखिए ये हो गया कैंडल नाइट मोमो, जाहिर यही खा के आज सोना है। एक तो इतना भारी चीज बना रही हूँ, कभी बनाती नहीं हूँ, आज बना रही हूँ तो लाइट भी चला गया, तो बस प्यारा भी लग रहा है। वाह, लाइट को भी अभी जाना था, अच्छा लग रहा है। देखो कहीं पे येलो, कहीं पे ब्लू, कहीं पे वाइट, मतलब कितना कलरफुल मोमो हो गया ये तो, है ना। चलो अच्छा है, देखते हैं मोमो कैसा होता है। शाहिर के शाहिर तो बहुत खुश है, मम्मी ने मोमो बनाया। चलो एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स तो मेरी मोमोज हो चुकी है रेडी, एक लॉट तो मैंने बना लिया है और एक बार और डाली हूँ ये। तो बस लाइट तो नहीं है बिल्कुल भी पूरे घर में, ये देखिए। और घर का है तो बस बड़ा बड़ा थोड़ा सा बनाई हूँ साइज़ में, क्योंकि घर का भी और मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। और बस बच्चे यहाँ बैठा है, उसे चलती देती हूँ मोमो। आकिफा भी उठ चुकी है और देखती हूँ कैसा है। आज तो गजब हो गया मेरे साथ, लाइट भी चली गई और फर्स्ट टाइम मोमो भी बनाया। तो बस मम्मी ने इतने मेहनत से अंधेरे में बनाया है, तो कैसा लग रहा है? टेस्टी है, वेरी गुड। तुम लोगों की वजह से मैं एक भी मिर्ची नहीं डाली हूँ, एक भी। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो हमारे रेसिपी का क्या है, इसलिए मैंने एक भी मिर्ची नहीं डाला है इसमें। चलो एंजॉय करो। खा लिया फिर तो मैं घर पे बनाती नहीं हूँ जल्दी, इसलिए मोमो में की भाई एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा मेरे से पतला नहीं मैदा बेला पाता। तो ठीक है, कैसा लगा था आकिफा? बहुत अच्छा था। वेलकम। तो बस टमी तो अभी फुल हो चुकी है, बस तो चलती हूँ अभी शाहिद को पढ़ाने के लिए। कल शाहिद का हिंदी टेस्ट है तो उसके लिए बस पढ़ाती हूँ और कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी हो गई है नेक्स्ट डे और आज आ रहे हैं मम्मी पापा, क्योंकि ये भी नहीं है तो और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब पहले से तो बहुत अच्छी है, पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर है, लेकिन मैं भी अकेले थी और मम्मी पापा बैंगलोर में थे और मम्मी को डॉक्टर से भी दिखाना हो गया था। मम्मी इसी के लिए रुकी हुई थी, नहीं तो इनके जाने से पहले ही मम्मी पापा चले आते, पर मम्मी को डॉक्टर से दिखाना था, उनका अपॉइंटमेंट था, तो बस इसी वजह से रुके थे। तो उनका हो चुका है काम और आज मम्मी पापा आ रहे हैं और हस्बैंड 2 दिनों के बाद आएंगे, तो वो भी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों के 2 दिनों की छुट्टी भी है मुहर्रम की,
और फिर आप लोगों को मुहर्रम की भी तैयारी दिखाऊंगी, मुहर्रम में क्या क्या बनाती हूँ, कैसा रहता है हमारा मुहर्रम, तो बस वो भी दिखाऊंगी। यहाँ तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, ये सब तो हमारे होम टाउन में जहाँ है वहाँ ज़्यादा फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल मनाने से अच्छा लगता है, वहाँ पता भी चलता है। बच्चे भी अभी तक नहीं जान पाते हैं कि मम्मी मुहर्रम में कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि बाहर में ऐसा नहीं है। तो बस लेकिन सभी मम्मी पापा लोग रहेंगे, भाई रहेगा, बहन रहेगी, तो अच्छा लगेगा इस बार का मुहर्रम। और बस जो जो बनाऊंगी, जो चीज़ होता है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर तो बस मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, और मैं अभी काट रही हूँ प्याज चिकन के लिए। अब कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज मतलब जब हम लोगों को मम्मी शादी के पहले कभी बोलती थी प्याज काटने के लिए, तो इतना आँख से आंसू आता था, पता नहीं क्यों। और देखिए आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और मतलब जो भी कहिए टाइम चेंज हो गया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मम्मी बन जाते हैं, लड़कियां बहू बनती हैं, तो बस कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंसान अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और अब मैं प्याज काटती हूँ तो पता नहीं आँख से आंसू नहीं आता। पहले जब मम्मी कभी बोलती थी कि एक प्याज काटने के लिए इतना आँख से लगता था कि कितना आंसू आ जाता है, तो बस ऐसे ही लगता है कि हमेशा मतलब माँ बाप हम लोग के लिए कितना सब कुछ करते हैं। जब हम एक अपने इसमें आ गए हैं, जब हमारा टाइम आया तब हमें पता चलता है। इसलिए मैं हर किसी से दुनिया में कहना चाहती हूँ कि बस मम्मी पापा की, माँ बाप की, सास ससुर के, सभी की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह मायका मम्मी पापा से है, वैसे ही ससुराल भी सास ससुर से है, बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग भी कितने मेहनत से सब कुछ करके अपने बच्चों को, अपने बेटों को बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब बहुएं जाती हैं तो बस क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम्हें की सारी सास अच्छी है, सारी सास खराब है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी है, अम्मी बहुत अच्छी है। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा, बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं तो अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है। पहले हर किसी को नए में मैं भी गई थी तो मुझे भी एडजस्ट करने में टाइम लगा था, क्योंकि हर किसी का मेंटलिटी अलग होता है, सब कुछ। पर हम थोड़ा सा उनके हिसाब से, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं हो सकते तो हम थोड़ा उनके हिसाब से हो जाए, फिर थोड़ा प्यार से सब कुछ करके एडजस्टमेंट करते करते आज बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता हो गया है। क्योंकि मैं भी शुरू में गई थी तो मुझे भी डर लगता था, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही सब कुछ अच्छा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते एडजस्ट करते करते सब कुछ अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा की इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों नहीं हम लोग सास ससुर के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, क्यों मम्मी पापा डांटते नहीं है, मम्मी भी तो हमारी कितना डांटती है जब हम लोग उनके पास रहते हैं। शादी के पहले किसी काम को लेकर या कुछ गलती हो जाता है तो भी मम्मी लोग डांटती है, बिल्कुल डांटती है, सबकी मम्मी डांटती है। ऐसा कोई नहीं है जो कि डांट नहीं खाया होगा, पिटाई नहीं खाया होगा मम्मी से, ऐसा कोई नहीं। तो ठीक है, अगर मम्मी है वो डांट देती है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अगर सास ससुर कुछ बोल देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा दुख हो जाता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी बड़े हैं, जैसे धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट करते करते सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि सभी बहुएं नहीं खराब होती हैं, सभी सास नहीं खराब होती है, सभी सास अच्छी नहीं होती है, सभी बहुएं भी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन जो भी होते हैं दुनिया में सभी मिलजुल कर प्यार से, वो जो हमारी जो दुनिया है, हमारे लिए हमारे हस्बैंड हमारी दुनिया होते हैं, और हमारे हस्बैंड जो हमारी दुनिया है, उनके मम्मी पापा उन्हें कितने मेहनत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, सब कुछ इतना मेहनत करते हैं उन लोगों के पीछे। और लास्ट में अगर हम लोग जाने के बाद और उन लोगों से दूरी करते हैं उन लोगों को या कुछ भी, तो मतलब दिल में सोचने से लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि मतलब जितना हो सके हम लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए आपस में। फैमिली में कितने दिन की ज़िंदगी है, कब किसी को क्या होता है, कभी कुछ भी नहीं पता है, कभी किसी को भी। तो बस आज मैं ऐसा ही प्याज काट रही थी तो अभी मुझे यही मतलब याद आ गया कि शादी के पहले कभी मैं मम्मी प्याज काटने के लिए देती थी तो नहीं काटना चाहती थी, कभी नहीं काटना चाहती थी, बोलती कि नहीं मम्मी मुझसे नहीं होगा, कि आंसू इतना आने लगता है तो
और देखिए अभी सारा काम भी करती हूँ। शादी के पहले कभी कुछ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं आता था। जब मैं शादी करके आई थी तो कुछ भी नहीं आता था मुझे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतना अच्छा से संभालना करना। तो बस ऐसा ही धीरे धीरे जैसे हम लोग सब कुछ सीखते हैं, बस एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना भी जितना पॉसिबल हो सके सबके साथ, क्योंकि हम लड़कियां एक अलग जगह जाते हैं, सारे अलग लोग होते हैं, सारे लोगों की मेंटालिटी अलग होती है। फैमिली में कितने सारे लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एडजस्टमेंट हो ही जाए और हर जगह हो ही जाए, लेकिन जितना हमसे कोशिश हो पॉसिबल हो पाए हमें उतना करना चाहिए। और प्यार को, ज़िंदगी को प्यार से हंसी खुशी से जितना हो सके जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी रियली में 4 दिन की होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कब कैसा मौका आ जाता है किसी की ज़िंदगी में वो किसी को पता नहीं है। तो बस जो समय है उसको हंसी खुशी से प्यार मोहब्बत से, अरे ज़िंदगी है उसमें तो होना ही है, उसमें दुख सुख लगा रहता है, आपस में थोड़ी सी मन मुटाव ये सब आपस में सब जगह होते रहती है, लेकिन बस उसी में हमें प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर, क्योंकि रियली अपने तो अपने होते ही हैं हर हाल में, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण इंसान के बीच में दूरियां आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मायका मम्मी पापा के बिना नहीं हो, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ कि सास ससुर के बिना ससुराल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बस मैं तो बहुत अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह लकी फील करती हूँ कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने ससुराल भी जाना, वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग ही। और जहाँ से मेरे हस्बैंड हैं तो वो उनकी धरती है, तो बिल्कुल उनको अच्छा फील होता ही है। हम लोग कितने भी बाहर रह ले, कितने भी चेन्नई रह ले, पुणे रह ले, कहीं भी रह ले, लेकिन ऐसा लगता है फील सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास बाहर में सब कुछ है, लेकिन घर जाने से अलग ही खुशी होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि छुट्टी जाऊंगा तो गांव है, खेत है, सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ फिर हम लोग कुछ दिन रहने के बाद हम लोग ये भी सोचते हैं अब अपने मायके जाऊंगी। तो हर किसी को अपनी धरती बहुत ही प्यारी होती है, या बाहर में कितनी भी फैसिलिटियाँ हो जाए, लेकिन जो उसका जन्मभूमि होता है वो हमेशा इंसान के लिए बहुत ही प्यारा होता है। तो बस सब जगह थोड़ी मोड़ी एडजस्टमेंट करके इंसान रहे तो बस प्यार मोहब्बत से बहुत ही सारी ज़िंदगी अच्छे से कर सकती है। तो बस आप लोगों को लगा होगा कि मैं कितना सारा ज्ञान दे रही हूँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश रहती हूँ, माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे कि मैं ससुराल में भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ भी रहती हूँ तो अच्छा लगता है। मम्मी पापा भी यहाँ भी जाती हूँ या मम्मी पापा आते हैं या मेरे अम्मी पापा आते हैं, सास ससुर जो हैं, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज इसी के लिए मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन से बेंगलोर में थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज लग रहा है कि चलो आ रहे हैं तो मैं कुछ दिन उन लोगों को अपने पास फिर रखूँगी, और फिर छुट्टी जाने का हम लोग का टाइम आ जाएगा तो फिर अम्मी लोग के पास भी जाऊँगी, वहाँ पे आप ही है, बाबू लोग है, सब लोग हैं। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है छुट्टी भी जाने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हो गया, इस बार तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया छुट्टी जाने में, हम लोग का कभी इतना लंबा टाइम नहीं होता था, लेकिन मम्मी भी आ गई और अम्मी भी काफ़ी दिन रह के गई थी, उसके बाद मम्मी आ गई हैं, तो बस इसीलिए मम्मी यहाँ पे हैं। तो हम लोग सोचे कि फिर कभी बच्चों की छुट्टी होगी तो उसमें जाएंगे। और बिहार में भी इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है गर्मी छुट्टी के बाद चलते हैं, इसलिए इस बार टाइम ड्यूरेशन हम लोग का ज़्यादा हो गया है छुट्टी जाने के लिए। तो बस देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कब जाते हैं उसके बाद। और फिर अभी चलती हूँ, जल्दी लंच प्रिपेयर करती हूँ, नहीं तो बस लेट हो जाएगा, क्योंकि शाहिर आज बोला था कि मम्मी लेने आइएगा, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अगर भाई और पापा आ जाते हैं फिर मैं उन लोगों के साथ चली जाऊँगी शाहिर को लेने के लिए। तो शाहिर की भी छुट्टी होती है 2:30 बजे, और पापा लोग का भी अप्रॉक्स टाइमिंग है, उन लोगों ने भी बोले हैं कि 2:30 बज जाएगा आने में, 2:30 अगर आ गए तो मैं चली जाऊँगी लाने, नहीं तो फिर बस के पास से चली जाऊँगी लाने। तो मैं जल्दी भी पहले बना लेती हूँ। ये देखिए इतने सारे प्याज काट रही हूँ और आंसू नहीं है, थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाती हूँ सोच के कि बस मम्मी पापा अम्मी पापा सभी लोग के लिए दुआ करती हूँ, जितने भी फैमिली में जितने भी इस दुनिया में लोग हैं सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, मिलजुल के रहे, सभी को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, सेहतमंद रहे सभी लोग, जितना जिसके पास है सब लोग उसी में खुश रहे, सब्र दे अल्लाह पाक सबको। और बस ज़िंदगी किसी का नाम है, आसानी से जिए, खुशी से जिए, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर। बस बनाती हूँ जल्दी जल्दी। चिकन तो मैंने धो ली हूँ, चिकन धो के रखी हूँ, तो बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ। जल्दी भी सुबह नहीं बनाई थी क्योंकि
2:30-3 बजे तक आएंगे तो सोचा कि थोड़ी सी लेट से बनाऊंगी, तो बस इसलिए रेडी करती हूँ जल्दी। हम लोग सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें कितने मेहनत से पाले हैं, तो कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं अगर समझ जाए तो, और रियली में कभी उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ बहुत ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है, बहुत ही कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा माँ बाप की दुआ की ज़रूरत है। और बस ऐसे ही जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा इतने मेहनत से हमें पाले हैं, वैसे ही बिल्कुल हमारे सास ससुर भी हमारे हस्बैंड को बहुत ही मेहनत से, प्यार से, मोहब्बत से पाले हैं। तो बस थोड़ा सा उनके लिए भी दिल में रिस्पेक्ट रखना है, इज्जत करनी है। बिल्कुल लोगों का हर दुनिया में हर किसी की मेंटालिटी अलग अलग होती है। हम दूसरे जगह से जाते हैं, वो लोग दूसरे जगह से हैं, तो ठीक है हम उन लोगों को चेंज उतना नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं उनके लिए। और फिर जहाँ प्यार मोहब्बत हो जाएगी, अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, वहाँ पे वो लोग भी चेंज हो जाएंगे। तो बस ऐसा ही लाइफ को जीना चाहिए, हर प्यार मोहब्बत से। तो बस ये देखिए यहाँ मैं चिकन को कर रही हूँ फ्राई, और ये मेरी मसाला हो रही है रेडी। कुकिंग में तो ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कोई जब आते हैं, और आज तो खास मम्मी पापा ही आ रहे हैं, तो बस बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और बस अभी रेडी करती हूँ पुलाव का भी। चावल यहाँ मैंने भिगो कर रख दिया, बस ये रेडी करने के बाद अभी पुलाव बनाऊंगी। चिकन तो कर रही हूँ रेडी, पुलाव बनाऊंगी। और इन सब चीज़ के साथ तो पता ही है, मैं तो दही बारा तो जरूर बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बस किसी को खाना खिलाना और बनाना। बस तो ऐसे भी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से भी थोड़ी ही देर से खड़ी हूँ, मैं पैर फिर से थोड़ा बहुत दर्द करने लगा, कमर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, बस ये भी ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है। लेकिन खुशी भी अलग ही है कि मम्मी पापा आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने देखा था अम्मी भी आई थी, तो बस मैं कितना सारा चीज़ बनाई थी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस मैं सब कुछ कर ली रेडी, सब कुछ, और बस मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा टाइम में दर्द कर रहा है, और मैंने सुबह से अपना जो फ्रूट्स था वो भी नहीं खाया, तो बस बैठ रही हूँ। मेरे पापा को आने में 1-1.5 घंटे हैं अभी, तो मैंने रेडी कर लिया है अपना सब कुछ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये मैं, तो दिखाती हूँ। ये रहा मेरा चिकन, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये है, 1 मिनट करना है, ये है पुलाव, जो कि पापा को ये पतीली वाला पुलाव बहुत ही पसंद है, कुकर वाले से ज़्यादा, तो मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ इसलिए। और साथ ही मैंने इसके बिना तो मेरी अधूरी लगती है सब कुछ, तो ये देखिए मैंने दही बड़ा भी बनाया है, और ये रहा सलाद। पापा को टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज इसमें टमाटर नहीं डाला है, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, उनको बहुत पसंद है। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर ली हूँ, देखने से तो अच्छा लग रहा है, सुगंध भी अच्छा आ रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप लोगों को। और बस अभी चलती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ, थोड़ा सा वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, और फिर देखते हैं शाम तक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर मम्मी पापा सभी के साथ, भाई लोग के साथ मस्ती बातें होने लगेगी, तो फिर थोड़ा सा इसलिए मैं पहले कर लेती हूँ। तो चलती हूँ, मम्मी पापा आएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। साहिर, एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। मैथ्स नोटबुक मिला? हाँ, नहीं वर्कबुक नहीं, नोटबुक हाँ मिल गया। मिल गया? कहाँ था? कॉरिडोर में। कैसे छूट गया था वहाँ? मैंने भूल गया। नानू आ गए थे, बस 2 मिनट 3 मिनट में निकल के जाती है ना। हाँ, बहुत
उसके बाद हम लोग बस को ढूंढते चलते हैं कि किधर है बस। सब बच्चा पहुंचा के उसके बाद नहीं। फ्रेंड्स तो अभी हो गई है इवनिंग और मम्मी पापा आ गए हैं और वो लोग भी लंच ये सब करके रेस्ट कर रहे थे, तो बस अभी तक सोए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अभी ब्लॉग में नहीं दिखाऊँ, लेकिन आगे कंटिन्यू दिखाऊंगी ही, अभी रहेंगे ही। और आज इवनिंग के स्नैक्स में मैं बनाई हूँ पास्ता, ये दिखाती हूँ। ये है मेरा यम सा पास्ता, तो अभी सबको देती हूँ। और इवनिंग स्नैक्स हम लोग एंजॉय करते हैं। सभी का कल लास्ट एग्जाम है, इसलिए आज पार्क भी नहीं गए थे और पापा मम्मी लोग थके भी थे। ट्रैवल स्नैक्स और बस बहुत ही अच्छा लग रहा है कि घर में सब लोग आ गए, बस एक आदमी की भी थोड़ी सी कमी है, वो भी आ जाएंगे कल परसों, फिर तो घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा मुहर्रम भी है, तो वो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। मुहर्रम के लिए मैं क्या बनाती हूँ, 3 दिन फाते होता है, तीनों दिन में क्या क्या बनाती हूँ वो भी आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। बस अभी बच्चों को देती हूँ, बच्चे वेट कर रहे हैं।